कुछ दिन पहले की बिल्कुल सच्ची घटना है। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, तो लड़के के ना दोनों पांव ऐसे थे, थोड़ा सा पांव टेढ़े थे, चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, चलना फिरना बढ़िया था, अच्छा था, है ना। वो चलता लड़का अच्छा था, चलता था, अच्छा संपन्न भी था, कोई दिक्कत, बस उसके पता नहीं भगवान की कृपा थी, पांव थोड़ा सा टेढ़े थे। जब पांव टेढ़े लड़के के पिता ने देखा तो लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारा बेटा तो लंगड़ा है। उसके मुंह पे ही बोल दिया, तुम्हारा बेटा लंगड़ा, जबकि वो लंगड़ा नहीं था, पांव हल्के से टेढ़े थे। लड़की के पिता ने कह दिया, तुम्हारा बेटा तो लंगड़ा है, हम थोड़ी अपनी बेटी का विवाह करेंगे। घर आ गए, बात ठीक थी। भाई लड़का पसंद नहीं था तो कह देते कि हम बताएंगे बाद में, खत्म बात। ये थोड़ी कहना था कि तुम्हारा लड़का लंगड़ा, उसी के सामने बोल दिया लंगड़ा। इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने ये बोला कि तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, उस आदमी को 1 महीने के अंदर लकवा मार गया और खुद लंगड़ा हो गया। ये अभी मेरे आसपास की घटनाएं हैं। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब आप किसी को दिल दुखाते हैं, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, जब आप किसी को अंधा बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, तो वो चीजें आपके आसपास भी आ जाती हैं, है ना। किसी को लंगड़ा मत बोल देना, नहीं तुम्हें भी लंगड़ा होना पड़ेगा, अटल सत्य है ये। किसी को अंधा ना बोल देना और देख कर हंस ना देना, होना पड़ेगा। विधाता सब कुछ देख रहे हैं। किसी महिला को तुमने कह दिया कि तू बांझ है, तो आपने बस ये कहा कि वो शब्द लौट कर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारे घर परिवार में भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी। इसलिए आप किसी के बारे में बोलें तो सिर्फ अच्छा बोलें, गलत ना बोलें। किसी के बेटा नहीं है तो भाई बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था, बेटा तो मां यशोदा के भी नहीं था, खुद का जाया बेटा। तो बेटे से कोई महान बनता है, यदि ऐसी थिंकिंग है, सोच है, तो गलत। बेटे तो तुम 4-6 भी पालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अरे हैं तो उन माओं के भी बेटे जिन माओं के बेटे सेवा नहीं करते। बहुत सारी माओं के बच्चों ने तो हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने तो ताने मार मार के मां को घर से निकाल दिया है, बहुत सारे बच्चों ने तो मां पर हाथ भी उठाया है। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं। तो क्या ऐसे बेटों के लिए तुम मां बनना, ऐसे बेटों की मां बनना चाहती हो? ऐसे बेटों से तो अच्छा है कि बेटे ना हो। लोग यही कहेंगे ना कि बेटा नहीं है, बस कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे बच्चे हैं। देखिए, ये जीवन में भगवान की माया बड़ी प्रबल है भक्तों, इस माया से बच पाना बहुत कठिन है। जिसको बच्चे नहीं हैं वो लोग भी रो रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं वो लोग भी रो रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं वो केवल इसलिए रोते हैं कि बेटा नहीं है, और जिनके बेटा है वो इसलिए रोते हैं कि बेटा है पर किसी काम का नहीं है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे, इसलिए भगवान बेटा दे तो भी भगवान का धन्यवाद करो, और नहीं दे तो भी भगवान की विशेष कृपा समझो। आपका जन्म बेटा बेटी पाने के लिए नहीं होता। अरे बच्चे तो पशु पक्षियों के भी हो जाते हैं, तुम्हारा जन्म तो भगवान को पाने के लिए हुआ है। पालो उस परमात्मा को। देखो, ये शरीर समाप्त तो हो ही जाएगा, इस शरीर से तुम बेटा भी पा सकती हो, पा सकते हो, और इस शरीर से भगवान को भी पाया जा सकता है। अब किसे पाना है, मर्जी आपकी। बेटे को पाओगे तो क्या मिलेगा? बहुतों ने पाया है बेटा, लगभग सबके पास बच्चे हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं। पहले तो 12-12 बच्चे होते थे, एक दर्जन, पर वो एक दर्जन भी किसी काम के नहीं। हमारी पहचान में एक माँ के 8 बेटे थे, माँ बाप के, बिल्कुल आंखों देखी घटना है। एक माँ बाप के 8 औलाद थी, 8 बेटा थे, 8 बेटा थे, 8 बहुएं थी, और 8 के फिर 2-2, 4-4 बच्चे और थे। मतलब 60-70 लोगों का परिवार था। जिस माँ बाप के 8 बेटे थे, मैंने देखा है वो माँ बाप जब मरे तो उनके पास एक भी बेटा नहीं था पानी देने के लिए। माँ मरी, सेवा करने वाला नहीं था। सब पैसे बांटने तो आ जाते हैं, प्रॉपर्टी बांटने तो आते हैं, पर माँ बाप को अपने हक में लेने के लिए नहीं आते। ऐसे भी बच्चों को हमने देखा है अपनी आंखों से।
आपके बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या आपने उन्हें संस्कार दिए हैं? क्या बड़ों की इज्जत करना सिखाई है? अरे बड़ों की इज्जत करना सिखाई होती तो तुम्हारी भी करता ना। इसलिए कहता हूं संस्कार देने में खिलवाड़ ना किया करो, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और इसका मूल्य तो इस जीवन में तुम चुका ही नहीं सकते। इसलिए सावधान, बेटा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, आज जगत उसे जानता है। और लोगों के बच्चे हैं कौन जानता? स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था, हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी के भी कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के भी कोई बेटा नहीं था, कबीरदास जी के भी कोई बेटा नहीं था, भक्त रैदास जी का भी कोई बेटा नहीं था। कितनों के हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, पर इन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया कि नहीं? आज इनका नाम जब हमारी वाणी से निकलता है तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है।